नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज 29 जुलाई है, वर्ल्ड टाइगर डे, विश्व बाघ दिवस। वर्ल्ड टाइगर डे का सबसे पहले आयोजन 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में किया गया था और तब से ये चला आ रहा है। एक सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा थी जो 2010 में रूस के शहर में आयोजित की गई और इसी दिन इंटरनेशनल टाइगर कंजर्वेशन फोरम की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें 13 टाइगर रेंज देशों या कह सकते हो टाइगर रेंज कंट्रीज़ के राष्ट्र अध्यक्षों ने हिस्सा लिया और इसमें शामिल सभी देशों ने सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के तहत ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम को लागू करने पर सहमति जताई थी और ये तय किया था कि 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा जाएगा। अभी जो 13 देश थे इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, रूस, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम शामिल थे। अब बात करते हैं बाघों के संरक्षण के महत्व पर। देखिए, स्टेट ऑफ टाइगर्स को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया, ये हमारी बाघ जनगणना की थीम है और इसी नाम से एक रिपोर्ट भारत में जारी की गई। आपको मालूम होगा कि 20वीं शताब्दी की शुरू से ही दुनिया भर में टाइगर्स की पॉपुलेशन में तेज़ी से गिरावट देखी गई और बाद में अब ये समय आया है कि जब टाइगर्स की पॉपुलेशंस में ग्रोथ देखी जा रही है। करंटली अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसकी कुल पॉपुलेशन का 70% भारत में है और भारत में इनकी जो ग्रोथ है वो 6% तक हो गई है। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर 231 टाइगर्स हैं जो देश में सबसे अधिक टाइगर आबादी वाला राज्य है, नेशनल पार्क है। अब 2014 में जब यहाँ पर काउंटिंग की गई थी तब वहाँ पर 215 थे और अब 231 है। बाघों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर कर्नाटक का नागरहोल टाइगर रिजर्व, तीसरे स्थान पर बांदीपुर का टाइगर रिजर्व और चौथे स्थान पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आता है। और अगर पाँचवें स्थान की बात कर लें तो असम में काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी आता है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर अगर देखा जाए तो स्टेट वाइज देखें तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है जिसमें 526 बाघ हैं। दूसरे स्थान पर कर्नाटक 524, उत्तराखंड तीसरे नंबर पर 442 के साथ है। बाघों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखिए, फूड चेन में अगर बाघ को देखें तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर पर है जिस पर पूरा पारिस्थितिक तंत्र डिपेंड करता है और इस पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन को बनाए रखने के लिए बाघों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। बाघ एक अम्ब्रेला स्पीसीज है और अगर हम इसको कंजर्व करेंगे तो इसके माध्यम से आप अनगुलेट्स मतलब खुर वाले जितने भी जानवर हैं, परागणकारी जीव हैं और अन्य छोटे जानवरों की कई अन्य प्रजातियों का संरक्षण सुनिश्चित कर पाएंगे। जबकि पिछले 100 वर्षों में ग्लोबल लेवल पर आप देखें तो टाइगर्स की पॉपुलेशन में बहुत बहुत डिक्रीज़ आया है। कई क्षेत्रों में तो टाइगर्स की आबादी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और यूएनसीएन की रेड लिस्ट में भी टाइगर को संकटग्रस्त सूची में रखा गया मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज। 1969 में क्या हुआ कि इसके लिए एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स की एक बैठक नई दिल्ली में हुई और यहाँ पर सबसे पहले बाघों की जो घटती हुई पॉपुलेशन है इसका मुद्दा उठाया गया और 1970 में केंद्र सरकार की तरफ से बाघों के संरक्षण के प्रति एक मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता देखने को मिली और वहीं पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का मसौदा प्रस्तुत किया गया और देश के विभिन्न हिस्सों में नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई ताकि वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा की जा सके और इस दौरान सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर जैसे कुछ बड़े प्रयास भी शुरू किए गए। अब इससे पारिस्थितिक तंत्र तो सुधरेगा ही, इसके अलावा इसकी संख्या बढ़ने से और टाइगर रिजर्व के बेहतर प्रबंधन से
पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे बहुत से लोगों को रोजगार के विकल्प उपलब्ध होंगे जिनकी पारंपरिक आजीविका संरक्षण परियोजनाओं से प्रभावित हुई थी। अब यहाँ पर संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय उद्यानों और टाइगर रिजर्व में जो पेड़ों की संख्या है वो बढ़ेगी और इससे कार्बन उत्सर्जन को कुछ सीमा तक कम करने में भी सहायता मिलेगी। अब भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर था, अब जैसा कि आपको पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1973 में की गई थी। तो यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे, कैलाश सांकला। ये इस कार्यक्रम के पहले डायरेक्टर अपॉइंट किए गए थे और इन्होंने बाघों के संरक्षण के लिए बहुत काम किया। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी तो पूरे देश में केवल 9 टाइगर रिजर्व थे और इस समय टाइगर रिजर्व की संख्या 50 हो चुकी है। अब इन टाइगर रिजर्व के साथ साथ सरकार जो प्रयास कर रही है उसमें कई सारी चुनौतियां भी हैं, जैसे अवैध शिकार हो रहा है और मानव का प्रकृति के साथ संघर्ष है, जैसे जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक विकास और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण कई जगहों पर आप देखेंगे कि वन्य जीव हैं वो उनका जो हैबिटेट है, उनका जो निवास स्थान है वो लगातार कम होता जा रहा है। देश में बाघों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन आप देखेंगे प्राकृतिक निवास स्थान के नुकसान के कारण बाघों को बहुत छोटे क्षेत्र में सीमित रहना पड़ता है। उत्तर भारत और दक्षिण के कुछ राज्यों में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत और देश के कई हिस्सों में बाघों की आबादी में गिरावट देखी गई है। कुछ इम्पोर्टेंट जो टाइगर रिजर्व हैं जिनमें मैं आपके 3 के नाम बता रहा हूँ, मिजोरम का दंपा अभयारण्य, पश्चिम बंगाल का बुक्सा अभयारण्य और झारखंड का पलामू अभयारण्य में एक भी बाघ नहीं है। अब हाल के वर्षों में सरकार ने वन्य क्षेत्रों में देखा जाए विनिर्माण परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से जुड़ी मंजूरी देने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है, जिसके कारण वन्य क्षेत्रों के आसपास कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ी। अब टाइगर रिजर्व के बीच संपर्क मार्गों की स्थिति भी ठीक नहीं है। एक बड़ी चुनौती है बाघों के संरक्षण के लिए कि देश के अलग अलग हिस्सों से बाघों की आबादी के बीच एक जीन पूल का हस्तांतरण बहुत ही ज़रूरत है। अब आप सोच सकते हैं कि हमें आगे क्या प्रयास करने चाहिए, इस पर बात करते हैं कि देश में बाघ आबादी के संरक्षण और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए टाइगर रिजर्वों को जोड़ने के लिए आरक्षित बाघ गलियारों का निर्माण किया जाए, सड़क या रेल परियोजनाओं के लिए भूमिगत मार्गों का निर्माण किया जाए। वन्य क्षेत्रों के निकट किसी भी परियोजना की शुरुआत के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के साथ अन्य पहलुओं की भी व्यापक जांच होनी चाहिए। बाघों के संरक्षण के प्रयासों में कानूनी प्रावधानों और तकनीकी विशेषज्ञता के साथ साथ स्थानीय लोगों का भी हमें सहयोग लेना होगा। सरकार की संरक्षण योजनाओं से प्रभावित जो समुदाय है उसे उचित मुआवजा दिया जाए, उसे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए, जिससे वनों पर लोगों की निर्भरता को कम किया जा सके। और इस जलवायु परिवर्तन के कारण हाल के वर्षों में हो रहे प्राकृतिक बदलावों को देखते हुए बाघ संरक्षण परियोजनाओं में भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप आवश्यक बदलाव करना होगा, क्योंकि बढ़ता हुआ टेम्परेचर बाघों के संरक्षण के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है, जो बाघों के साथ साथ पूरी मानव सभ्यता के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। तो टाइगर डे पर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।